युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने कहा कि रोम की छाती पर ओम का उच्चारण होता है तो किन का सीना चौड़ा नहीं होता है, लेकिन यह सब संभव हो पाए भारतीय जनता पार्टी के सफल कार्यकर्ताओं की बदौलत। उन्हीं की सक्रिय मेहनत के बल पर देश में भाजपा की सरकार बनी और यह सब संभव हो पाया। वे छातापुर प्रखंड मुख्यालय के हाई स्कूल के समीप स्थित भाजपा कार्यकर्ता केशव कुमार शाह गुड्डू के आवास परिसर पर प्रखंड क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं की विशेष सभा को शुक्रवार को संबोधित कर रहे थे। आयोजित सभा कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। तदुपरांत स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा आए हुए तमाम अतिथियों का स्वागत मिथिला परंपरा के तहत फूल, माला, पाग एवं चादर देकर किया गया। वहीं उक्त मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आगे बढ़ रही है। आज भारत की संस्कृति को संपूर्ण विश्व मानने को तैयार है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन कार्यों को किया है वह आज भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। आज योग को पूरे विश्व में पहचान मिली है, पूरी दुनिया को इससे अपनाया है। जिन बातों को लेकर दूसरी सरकार सालों तक डरती रही थी, उन्हें भाजपा की सरकार ने झटके में कर दिखाया है। कहा, जब हमारी सरकार शौचालय बनवाने की बात कर रहे थे तब विपक्षी मजाक बना रहे थे कि क्या यही कसम है सरकार की, सभी हंसते थे। लेकिन देखिए, आज हमारी आपकी सरकार ने वो करके दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। हर घर को शौचालय प्रदान करने का कार्य किया। कहा, पहले ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं महिलाएं युवतियों के साथ शौच जाने के दौरान होती थी, लेकिन भाजपा ने तय किया कि ये प्रथा को पूरी तरह से जड़ से मिटानी है, जिसके तहत निश्चय कर कार्य किया गया। कहा, महिलाएं खाना बनाने के दौरान आँख में आंसू जलावन के धुएँ के कारण आ जाने से परेशान रहती थी। खासकर ये समस्या बारिश काल में होती थी, जब जलावन पानी में भीग जाती थी। सरकार ने उज्ज्वला योजना लगाकर गैस चूल्हे को मुफ्त वितरण किया। यही नहीं, आज़ादी के 70 साल बाद बीतने के बाद आज 18,000 गाँव में बिजली, 11 करोड़ शौचालय, 11 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ, अंत्योदय योजना अंतर्गत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को भी विस्तृत रूप से कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा। कहा, सरकार गरीबों, दलितों, वंचितों सभी के उद्धार को लेकर संकल्पित है। हमारी सरकार जनता के हित के लिए सदैव संकल्पित है और विश्व स्तर पर बड़े बड़े देश इसका सम्मान करने के लिए अग्रसर हैं। कहा कि जिस दिन साल 2014 में देश की जनता ने कमल के छाप पर मत दिया था और बीजेपी की सरकार बनी थी, तो अधिकांश लोगों ने राम मंदिर मांगा था। हमारी सरकार ने उक्त मांगों को आपको ब्याज के साथ काशी विश्वनाथ देने का कार्य किया। के लोग एक विधानसभा के अंदर प्रवास कर रहे हैं। आज हमें हर्ष है, सरदार जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और जो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया गया है उससे प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और यहाँ पे जो हम सैकड़ों कार्यकर्ताओं से जो हम मिले, जो उनके अंदर उत्साह है, तो फिर से एक बार केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, ऐसा सभी लोगों ने उत्साह दिया। छातापुर की धरती निसंदेह है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद की धरती है। यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं ने जिस उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, मैं इन 2 दिनों के प्रवास के बाद ये विश्वास से कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में भी जब तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ते रहेगी, निसंदेह वो विजय पताका को चूमते रहेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सारी योजनाएं छातापुर विधानसभा में आदरणीय विधायक जी के माध्यम से, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने का शानदार कार्य हो रहा है। हम सारे लोग इसी तरह से उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी और भी जन कल्याणकारी योजना जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री चला रहे